नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को तुलसी माता की एक नई कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक माता पिता रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। जब दोनों बच्चे 5 साल के हो गए तो पिता की मृत्यु हो जाती है। माँ घर घर काम करके जितना पैसा मिलता उसी से अपने बच्चों का पालन पोषण करती और खाना पीना समय पे खिलाती। कुछ साल बाद जब बेटी बड़ी हो गई तो बेटी का विवाह हो गया। बेटी का शादी किसी अमीर घर में हुआ था। भगवान का चमत्कार, गरीब लड़की थी, किस्मत की तेज थी, इसीलिए उसका शादी अमीर घर में हो गया। अब घर में भाई और माँ रहने लगी। जब बहन का शादी हुआ था तब भाई 15 साल का था। बहन का शादी जब अमीर घर में हुआ, वहाँ पर रहते रहते बहन को बहुत घमंड हो गया। बहन कभी भी ऐसा नहीं सोची मेरी माँ घर पर अकेली है, मेरा भाई है, जाकर उससे मिल लूँ, 2-4 बात कर लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। वह घमंड से कूट कूट कर भरी थी। गरीब के घर में मैं क्या करने जाऊँगी, उसका सोच बहुत बदल गया था और बहुत घमंडी हो चुकी थी। बेटा जब 20 साल का हो जाता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे ना बहुत दीदी का याद आ रहा है, मैं क्या दीदी से मिलने जाऊँ? माँ कहती है, बेटा तू दीदी से मिलने कैसे जाएगा, दीदी का घर तो बहुत दूर है, हम लोग के पास तो उतना पैसा ही नहीं है जितना पैसा चाहिए। तू गाड़ी से जाएगा तो उसमें बहुत पैसा लगता है। जिस घर में मैं काम काज करती हूँ वो लोग तो बहुत थोड़ा ही पैसा देता है, उतना में तुम कैसे जा सकता है? बेटा कहता है, कोई बात नहीं माँ, मैं पैदल चला जाऊंगा दीदी के घर में, आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। माँ जो रहती थी हर रोज सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता तुलसी का पूजा क्या करती थी, उनका सेवा क्या करती थी, उनका गुणगान गाया करती थी। माता एक दिन सुबह में गई काम करने के लिए, लेकिन किसी ने भी 1 रुपया नहीं दिया। उसी दिन उसका बेटा बहन से मिलने जाने वाला था। अब माता के पास कुछ पैसा भी नहीं हुआ, अपने बेटा को पैसा भी नहीं दे पाई और ना कुछ खाना बनाकर दे सकी, क्योंकि उसके पास था ही नहीं कुछ। तो माता ने क्या किया, तुलसी माता के जितने पत्ते नीचे गिरे हुए थे उस पत्ते को चुनकर अपने बेटा को दे देती है। लो बेटा, खाने को कुछ है ही नहीं, तुम इसको झोला में रख लो और रखकर ले जाना। जहाँ भूख लगेगी तो तुलसी का पत्ता मुंह में डालकर पानी डालकर निगल जाना, इस पत्ते को चबाना मत। अब बेटा निकल पड़ा। बेटा रास्ते से नहीं गया, बेटा शॉर्टकट लेकर गया, जंगल झाड़ होकर गया। जंगल झाड़ में जाते जाते उसके कपड़े कांटे में लगकर फट गए। जब वो अपने दीदी घर पहुंचने वाला था तो उसे भूख लगा था। वो सोचा इस पत्ते को खा लेता हूँ। फिर सोचता है, दीदी तो मेरे लिए खाना बनाई होगी, इस पत्ते को मैं यहीं पीपल के पेड़ के नीचे रख देता हूँ, आते टाइम इसे मैं खा लूँगा। बेटा जब दीदी घर जाता है तो दीदी तो घमंड से फूली थी। वो अपने भाई को देखकर कहती है, तुम ऐसा हालत में आया है, भिखारी की हालत में, अगर तुझे मेरा पति ने देख लिया तुझे जान से मार देगा। तू जा, जल्दी से छुप जा, नहीं तो मेरा पति तुझे मार डालेगा। भाई डर से छुप जाता है। अब बहन 15 किस्म का खाना बनाती है और जोर जोर से अपने भाई को सुनाती है, आज मैं रबड़ी बनाऊंगी, आज मैं ये बनाऊंगी, आज मैं वो बनाऊंगी। ये सब सुनकर भाई का भूख और बढ़ जाता है। उसके मुंह से तो पानी आने लगता है, भूख के मारे तड़पता भी रहता है। लेकिन बहन सारे खाना बनाकर अकेले सारे खाने का स्वाद लेती है और भाई से कहती है, तुम चुपके से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें मेरा पति मार डालेगा, जल्दी भागो यहाँ से। बेचारा भाई भूख से तड़प कर दौड़ दौड़ के चुपके जंगल के रास्ते से निकल पड़ा अपने घर की ओर और जंगल में जाकर वही पीपल के गाछ के नीचे पहुंच जाता है। सोचता है, अब मैं तुलसी के पत्ते लेकर के निगल लेता हूँ, भूख से तड़प रहा हूँ। जैसे भाई थैला को देखता है उसमें ढेर सारा फल और ढेर सारा सोना भर गया था। भाई देखकर बहुत खुश हो जाता है, फल को पेट भर के खाता है और सारे सोने को लेकर अपने माँ के पास चला जाता है। माँ उस समय तुलसी माता की पूजा कर रही थी, उनका गुणगान कर रही थी। भाई घर में पहुंचकर थोड़ा देर रुक जाता है, माँ को पूजा कर लेने देता है। जैसे ही माँ का पूजा समाप्त होता है तो बेटा कहता है, माँ देखो, तुमने मुझे तुलसी का पत्ता दिया था ना खाने के लिए, तो मैं रास्ते में ही रख दिया था।
मैंने सोचा दीदी मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी, बस इसीलिए मैंने इस थैला को रख कर के चला गया था। जब आते समय मैंने देखा उस थैला में ढेर सारा फल और सोना से भर गया था। उसी पैसा से बेटा घर को महल बना लेता है, घर में अन्न धन का भंडार भर लेता है। माता तो सब समझ गई, अपने बेटा से कहने लगी, बेटा देखो तुलसी माता का कृपा देखो, तुलसी माता का महिमा देखो, आज उन्हीं की कृपा से सब कुछ संभव हुआ है। झोपड़ी से महल, खाने को चावल नहीं अब खाने का अन्न भंडार भर गया है। तुलसी माता का महिमा अपरंपार है। अब माँ क्या करती है, बेटा को बहुत सुंदर कन्या के साथ विवाह कर देती है। कन्या बहुत अच्छी थी, अपनी सासू माँ का बहुत ही ख्याल रखा करती थी और हर सुबह में उठकर तुलसी माता का पूजा पाठ किया करती थी। और हर कार्तिक मास में सास बहू मिलकर तुलसी माता की कथा और उनका महत्व सुना करते थे और आस पड़ोस में तुलसी माता की कथा सुनाया करते थे। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस गरीब बूढ़ी मैया पर कृपा की, उसी तरह कृपा हम सब पर करना। तुलसी मैया तेरी महिमा अपरंपार है, जय हो तुलसी मैया की। हमारी तुलसी माता की कथा यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।